श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से संसार में रहने की कला। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 51वां वार्षिक अधिवेशन है। यह बतलाता है कि इसके पूर्व 90 वार्षिक अधिवेशन हो चुके हैं। 90 हम लोग कैसे लिखते हैं, न के आगे शून्य हो देते हैं। यह एक सैन है। कबीर साहब ने कहा है, जो कोई समझे सैन से ताको कहिए बैन, सैन बैन समझ नहीं ताको कछु नहीं तैन। यह सैन क्या है? नौ के आगे शून्य। जब से सृष्टि हुई है और इस सृष्टि में हम लोग आए हैं, 9 दरवाजे में ही घूम रहे हैं। 9 के आगे शून्य है। वह संकेत करता है कि 9 के आगे कोई 10वां दरवाज़ा भी है। उस 10वें दरवाजे की ओर जाओ। लेकिन उस शून्य को भी देख करके हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। तब 51वां वार्षिक अधिवेशन कहता है कि 9 के बाद एक और द्वार है, उसको जानो कि वह एक द्वार क्या है। 9 द्वार तो हम लोग जानते हैं। आँख के 2 द्वार हैं, कान के 2 द्वार हैं, नाक के 2 द्वार हैं, मुंह का 1 द्वार है और मल मूत्र विसर्जन के 2 द्वार हैं। ये 9 द्वार पिंड में है, लेकिन 10वां द्वार पिंड ब्रह्मांड की संधि स्थल पर है, उस ओर इंगित करता है। जब तक हम लोग इन 8 दरवाजे में हैं, तब क्या हो रहा है, और यदि हम 10वें द्वार में जाएं तब क्या होगा। इस संदर्भ में पंजाब में बहुत बड़े महान संत हो गए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने बतलाया है, नौदरी ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घरी वासा पाए, उठे अनहद सबद बजही दिन राती, गुरमति साबधु सुनावनिया। मतलब जब तक तुम 9 दरवाजे में रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे, विषयों में तुम भूले हुए रहोगे, लेकिन जब तुम 10वें दरवाजे में प्रवेश करोगे तो वहाँ जाओगे जहाँ तुम्हारा निज घर है। निज घर में जाकर क्या होगा, तो महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावै, अति हुल सावै ना, में ही यस अरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावै ना। आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। वह 10वां दरवाज़ा क्या है, कहाँ है? भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा है, वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्न्या, ब्रह्मरंध्रम प्रविशयाम तस्ते यान्ति परमाम गतिम। जो बाएं और दाएं को रोकता है, अर्थात इंडा पिंगला को रोकता है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, और जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है वही ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। जो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म के पास जाने का यही एक मार्ग है। यूँ कहने के लिए लोग कहा करते हैं कि एक नगर में जाने के लिए चारों ओर से रास्ते होते हैं। किसी भी नगर से रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए अनेक नहीं, एक ही रास्ता है। हम लोग अपने अपने रहने के लिए घर मकान बनाते हैं, और प्रभु के लिए भी घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं। हम लोग तो अपने लिए बनाते हैं, प्रभु के लिए भी बनाते हैं। क्या प्रभु अपने लिए घर नहीं बनाते हैं? प्रभु ने भी अपने लिए घर बनाया है। मंदिर, मस्जिद और गिरजा तो पूजा घर है, उसमें जाकर हम उनकी पूजा करते हैं, पर वहीं प्रभु मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। जब हम शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करेंगे, गिरजा में प्रवेश करेंगे, मस्जिद में प्रवेश करेंगे, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे देखने का रास्ता एक है, आँख सुनने का रास्ता, कान गंध
ग्रहण करने का रास्ता है, नाक भोजन ग्रहण करने का रास्ता है, मुंह मल मूत्र विसर्जन के लिए भी एक एक रास्ता नियुक्त है। चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, नर हो या नारी हो, किसी देश व वेश के हो, सबके लिए एक ही समान बात है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा तक जाने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता बाहर का नहीं है, अपने भीतर का है। यही बतलाने के लिए यह 51वां वार्षिक अधिवेशन है। शरीर स्थित 9 द्वारों के बारे में महर्षि में ही प्रमहंस जी महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ूं 10 द्वारे, सुख पाऊं रे भाई। ये 9 द्वार जो हमारे हैं ये मलिन है, अपवित्र है, बल्कि यदि हम विवेक आलोचन से अवलोकन करें तो पाएंगे कि इस शरीर में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अज्ञानता बढ़ती है और अपवित्रता भी बढ़ती है। जैसे हमारी आँखें हैं, आँखों से हम बाह्य जगत का दृश्य देखते हैं, लेकिन आँखों से हम जितनी दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, कान से उतनी दूर के शब्द को सुन नहीं सकते, क्योंकि आँख से कान नीचे है। आँख से जितनी दूर के शब्द को हम सुन सकते हैं, नासिका से उतनी दूर की गंध को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि कर्नेंद्रिय से नासिका नीचे है। नासिका से जितनी दूर की गंध को हम ग्रहण कर सकते हैं, जिह्वा से उतनी दूर पर रखी चीज़ का रस स्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि नासिका इंद्रिय रसेंद्रिय नीचे है। इस प्रकार सिद्ध है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अज्ञानता बढ़ती है। अब प्रश्न है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं उतनी अपवित्रता भी बढ़ती है। वह कैसे? मान लीजिए हमारे कोई मित्र किसी कारण विशेष से दुखी है, हमारे सामने वे रो रहे हैं, उनकी आँखों में अजस्त धारा प्रवाहित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? अपना रुमाल निकाल करके उनकी आँखों के आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं रोइए नहीं, धैर्य धारण कीजिए। उनको हम विविध प्रकार से सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बढ़ाते हैं। विचारणीय विषय है कि जिस मित्र की आँखों से के आंसुओं को हम अपने रुमाल से पोंछ देते हैं, यदि उन्हीं मित्र के कान से गुज्जू निकलता हो तो क्या पोंछेंगे? नहीं पोंछेंगे। इसी प्रकार उनकी नाक से यदि नेटा निकलता हो तो हम नहीं पोंछेंगे, उनके मुंह से लार निकलता हो तो हम नहीं पोंछेंगे, और नीचे के इंद्रियों से निःसृत मल मूत्र के लिए तो कहना ही क्या। अब हम दूसरी तरह से सोचेंगे। सच्छास्त्रों में लिखा है, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो नेत्र में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में कंठ में चले जाते हैं और सुषुप्ति की अवस्था में हृदय में चले जाते हैं। नेत्रास्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धनि संस्थितम्। इस वेद वाक्य में संत चरण दास जी महाराज की वाणी में कितना साम्य है, मिलाकर देखिए। जागृत वासा नयन में, स्वप्न कंठ स्थान, जान सुसुप्ति हृदय में, नाभि तुरीय मन तान। संत दरिया साहब बिहारी कहते हैं, जानी ले सत्य पहचानी ले, सूरत सांची बसै दीद दाना। और संत तुलसी साहब की वाणी सुनिए, सत सूरति समझी सिहार साधो, निरखि नित नैनन रहो। जागृत अवस्था में आँख में रहने के कारण हम दूर तक देखते हैं। जब हम स्वप्न अवस्था में आँख से नीचे उतरकर कंठ में चले जाते हैं तो नज़दीक का भी ज्ञान हमको नहीं रहता है। उस समय हम मानसिक जगत में घूमते रहते हैं, और जब कंठ से नीचे हृदय में चले जाते हैं तो वहाँ मानसिक जगत भी छूट जाता है, और ऊपर कंठ में आते हैं तो पूर्ववत मानसिक जगत में घूमते हैं। कंठ से ऊपर जब हम आँख में आते हैं तो
जागृत अवस्था में आ जाते हैं और तब हमें स्थूल जगत का ज्ञान होने लग जाता है। संतों ने कहा कि यदि तुम अपने को इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था तुरीय में ले जाओ तो तुमको उस दिव्य अलौकिक जगत का ज्ञान होगा जहाँ से तुम इस स्थूल शरीर और संसार में आए हो। संत कबीर साहब ने कहा है, वाघर की सुधि कोई नहीं बतावे, जाघर से जीव आया हो। हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है यह बतलाने वाला कोई नहीं है, यह तो कोई संत सद्गुरु ही बतला सकते हैं। इस 51वां वार्षिक अधिवेशन में यह बात बतलाई जाएगी। सत्संग की तिथियां 7, 8 और 9 निश्चित की गई है। जरा इस पर भी हम विचार करें तो 7, 8 और 9 तिथियां क्या बतलाती है। इस सप्तमी तिथि के विषय में हम गोस्वामी जी के शब्दों में कहना चाहेंगे, सातई सप्त साधु निर्मित तनु करिए विचार, तेहि तनु केर एक फल कीजिए पर उपकार। सप्त साधुओं रक्त, रस, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य से हमारा शरीर निर्मित है। गोस्वामी जी का कहना है कि इस शरीर को पाकर विचार कीजिए। क्या करना है, जरा विचार शब्द पर हम विचार करें। विचार किसको कहते हैं? संत वचन को मैं आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। यह विचार करना है। भगवान बुद्ध का जमाना था, वे चरिका करके भोजन करते थे। जिस गांव में भोजन करते थे उस गांव से बाहर वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। गांव के कुछ लोग वहां एकत्रित होते और भगवान बुद्ध कुछ उपदेश वाक्य कहकर अपने विहार चले जाते थे। विहार कहने का मतलब बिहार प्रांत से नहीं बल्कि उनकी कुटिया में से है। उस समय उनकी कुटिया निवास आश्रम को विहार की संज्ञा दी जाती थी। एक बार किसी गांव में भिक्षाटन करके वे गांव के बाहर में बैठ गए। वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। भगवान बुद्ध उपदेश करने लग गए। संयोग से उस गांव की एक युवती लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ था वह भी आ गई। जहां भगवान बुद्ध बैठे थे वह वहीं उनके निकट नीचे में बैठ गई। भगवान उपदेश वाक्य समाप्त करने के बाद उस लड़की से पूछते हैं, कुमारी के तुम कहाँ से आई है? वह लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू कहाँ जाएगी? लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू नहीं जानती है? लड़की उत्तर देती है, मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध कहते हैं, तू नहीं जानती है? लड़की कहती है, हाँ भगवान जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि तू जानती है? लड़की उत्तर देती है कि मैं नहीं जानती हूँ। वहाँ जितने लोग बैठे थे उन लोगों के मन में आक्रोश हुआ कि यह कोई छोटी बच्ची नहीं है, सयानी लड़की है। इतने बड़े महान संत पूछ रहे हैं कि कहाँ से आई हो, तो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। पूछते हैं कि कहाँ जाएगी, तो कहती है नहीं जानती हूँ। जब भगवान पूछते हैं कि नहीं जानती हो, तो कहती है कि हाँ जानती हूँ। जब भगवान पूछते हैं कि जानती हो, तो कहती है कि नहीं जानती हूँ। यह कैसी अशिष्ट लड़की है। सबके मन के आक्रोश को जानकर भगवान बुद्ध ने पुनः उस लड़की से पूछा, कुमारी के मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या उत्तर दे रही हो? वह लड़की कहती है, भंते आप जानते हैं कि मैं अमुक पेशकार की पुत्री हूँ और आप यह भी जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाऊँगी यह बात आप जानते ही हैं। लेकिन आपका पूछना यह नहीं है, आपका पूछना है कि संसार में इस शरीर में तुम कहाँ से आई हो। भगवान मुझे क्या पता मैं पूर्व जन्म क्या थी और कहाँ से आई हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। आपने पूछा कि कहाँ जाएगी। भगवान मुझे क्या पता कि शरीर छूटने पर मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए कहा कि नहीं जानती हूँ। आपने पूछा नहीं जानती है,
तो मैंने कहा कि जानती हूँ, अर्थात संसार से एक दिन जाना है। आपने पुनः पूछा कि जानती है, तो मैंने उत्तर दिया नहीं जानती हूँ, अर्थात कब जाऊँगी यह नहीं जानती हूँ। हम लोगों को भी यह सोचना है, विचारना है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। तथा अन्य संत भी कहते हैं कि या को कहिए विचार, यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, इसकी उपयोगिता क्या है हम लोग जाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि कीजिए परोपकार, इस परोपकार कार्य में चाहे हमारा तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए, वचन लग जाए, जो लग जाए वह तो हमारे हिस्से का होगा। बाकी बचा हुआ भाग किसके हिस्से में जाएगा पता नहीं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, सप्त साधु का काया पिंजरा, ता माही जुगति बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। यह सप्त साधु का बना हुआ पिंजरा है। इस पिंजरे में जीव रूप सुग्गा बैठा हुआ है। इस सुग्गे को पढ़ने के लिए जो सिखा दिया गया है, वैसे राम राम शिव शिव वागुरु आदि वही यह पढ़ रहा है। लेकिन जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इससे निकलने का रास्ता इसको नहीं मिलेगा। 8वीं तिथि क्या बतलाती है? 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाय हरि, हृदय बसहि बहुकाम। संतमत सत्संग के द्वारा आपको बतलाया जाएगा कि 8 प्रकृति के परे परम प्रभु परमात्मा किस प्रकार। वास्तव में प्रकृति 2 ही है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। गोस्वामी जी ने अष्टधा प्रकृति को 8 प्रकृति कहा है। अपरा प्रकृति ही अष्टधा प्रकृति है, क्योंकि इसके अभ्यंतर में मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज़ें हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अष्टधा प्रकृति के परे निर्विकार श्री राम हैं। जो निर्विकार श्री राम कैसे मिलेंगे जबकि हमारे हृदय में बहुत सी कामनाएं बैठी है। जब तक हम निर्विकारी नहीं हो सकेंगे उस निर्विकारी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता में लिखा है, नवछिद्रान्विता देहा स्नुवत्ते जालिका इव, नौ ब्रह्म न शुद्धम सयात पुराण ब्रह्म न विदन्ति। अर्थात नवछिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञानी निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और रागादि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म का लाभ नहीं कर सकते। हम अपने अंदर में से कामनाओं को कैसे निकालेंगे, अंतःपुर का प्रक्षालन कैसे होगा और हम निर्विकार प्रभु को कैसे पाएंगे, आदि बातें क्रम क्रम से इस सत्संग में बतलाई जाएगी। अब आगे 9वीं तिथि आती है। यह क्या बतलाती है? 9वीं नव द्वार पुरवसी, नापु भलकीन, तेनर जोनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख दीन। कहते हैं जब तक हम शरीर के 9 द्वार रूप पूर्व में रहेंगे तब तक आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इससे हमारी अपनी भलाई नहीं हो सकेगी। अभी तो हम अपने को शरीर जान रहे हैं, इसलिए शरीर सुख के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारा जितना प्रयास है इंद्रिय सुख के लिए है, लेकिन हम ना तो शरीर हैं और ना इंद्रिय ही। हम शरीर इंद्रियों से परे हैं। हम अपने को जाने पहचाने। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा था, आमी आमी करी बूझते न पारी, के आमी आमाते आछे की रतन, कौन शक्ति बले बेड़ाई चले बले, कार्य अभावे हे देह अचेतन, देहे मांझे आछे प्राणेरी संचार,
तहाँ तेहि बलि आमी या अमार। प्राण गेले चले हवे सावाकार, केवाकार को थाय रव धन जन। हम तो कह रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? कभी भेंट हुई अपने से? हम गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, कैसे हैं? वस्तुतः हम लोग केवल शरीर ज्ञान में हैं, अपना ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान रहने के कारण ही हम शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का उपभोग करते हैं, इससे लाभ लेते हैं। लेकिन जिस दिन हमको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि हम अमुक हैं, उस दिन उससे संबंधित लाभ हमको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयं गोसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी जब पीप को प्राप्त कर लेगा तब उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। जितने प्रकार के दैविक भौतिक आदि ताप हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। यह 2002 ईस्वी है। 2 के बाद 2 शून्य लिखकर फिर 2 लिखते हैं। इस प्रकार इधर से अथवा उधर से जिधर से भी पढ़िए 20 हो जाता है। यह 20 बतलाता है कि मानव जीवन पा करके 19 खोटा काम मत करो, जो काम करो 20 काम करो, 21 उत्तमोत्तम काम करो। यह उत्तमोत्तम कार्य भगवत भजन, सत्संग, परोपकार और स्वावलंबी जीवन है। यह मनुष्य शरीर की उपादेयता है। इतना बड़ा विशाल आयोजन किस लिए है? यह क्या संदेश देता है? यह भूमिका के रूप में मैंने थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रखा। आज सत्संग के विषय में पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। जिज्ञासा होती है, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग में 2 शब्द है, सत और संग। सत सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष स कहते हैं सापेक्ष, जिसको दूसरे की अपेक्षा होती है वह है सापेक्ष। जब 2 पदार्थ परस्पर उल्टे गुण वाले हो और एक दूसरे के अपेक्षित हो, वह सापेक्ष शब्द है। जैसे सत है, उसका सापेक्ष असत होगा। जैसे दिन रात, हानि लाभ, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सभी सापेक्ष शब्द है। एक दूसरे के उल्टे गुण वाले हैं, लेकिन एक जहाँ रहेंगे दूसरे भी वहाँ रहेंगे। जिसका संग करने के लिए यह आयोजन किया गया है वह सत्य क्या है? संसार की जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें नाशवान है, असत है। परमात्मा ने जो सृष्टि की है उस सृष्टि के 5 बड़े बड़े मंडल हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं। यह स्थूल मंडल है, इसके बाद सूक्ष्म मंडल है, इसके बाद कारण मंडल है, उसके बाद महाकारण मंडल है। ये 4 बड़े बड़े जड़ के मंडल हैं और ये क्षर हैं। इन 4 मंडलों के परे 5वां कैवल्य मंडल है। वह कैवल्य मंडल क्षर नहीं अक्षर है, अक्षर है। वह जड़ नहीं चेतन है। जब तक हम इन 4 मंडलों में रहेंगे तब तक हम असत में रहेंगे। जब तक हम क्षर में रहेंगे और जब हम इन 4 मंडलों को पार करके 5वें मंडल में स्थित होंगे तब हमको अपने सत स्वरूप का ज्ञान होगा। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तब परमात्मा स्वरूप का भी ज्ञान होगा। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। यह जीवात्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा में जीवात्मा को मिला देना, इस प्रकार सत्य का सत्य से संग होना सत्संग है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचे भाड़े साचु समावे, विरले सूचाचारी, तंते कौ परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। अर्थात पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, जड़ावरण अपवित्र बर्तन है। इसमें जीवात्मा रहकर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इनको पार करना है कैवल्य मंडल में जाकर
परा प्रकृति में अवस्थित होना है, तब अपना और परमात्मा दोनों का ज्ञान होगा। इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, इबादत है कि किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं मिलेगा तब तक खुदा का पता नहीं मिलेगा, जब तक आत्मा का पता नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा का पता नहीं मिलेगा। चारों मंडलों को पार करने पर, चारों जड़ शरीरों को पार करने पर आत्मा का पता चलेगा, फिर जीव और पीव मिलकर एक हो जाएगा। यह सत्संग बहुत उच्च श्रेणी का सत्संग है, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब तक यह सत्संग नहीं मिला है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ है, तब तक हम लोग क्या करें? सत स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे सत जन का सत्संग ही सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सोई जानहि जेहि देहूँ जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। जो जल समुद्र में जाकर मिल जाता है उसकी संज्ञा समुद्र हो जाती है। उसी तरह जो जीव परमात्मा से जाकर मिल करके एक हो जाता है उसकी संज्ञा वही हो जाती है, वह परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। लेकिन ऐसे संतों की पहचान भी कठिन है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का मीटर नहीं है जिससे हम ठीक ठीक उनकी पहचान कर सके। एक साधु बाबा ने अपने शिष्यों को एक छड़ी दिया और कहा कि यह लो, तुम जिसके सामने इस छड़ी को रखोगे उसके अंदर क्या दोष गुण है इसमें देख लोगे। शिष्य ने छड़ी ले ली। उसने सोचा कि और लोगों को तो पीछे देखेंगे, पहले अपने गुरुजी को ही देख ले कि इनमें क्या गुण अवगुण है। उसने उस छड़ी को गुरुजी के सामने कर दिया तो उसकी नज़र में गुरुजी के अंदर के गुण दोष सब कुछ आ गए। गुरुजी के अवगुणों को देखकर वह सोचने लगा कि इतने दिनों तक मैंने इनकी व्यर्थ सेवा की, क्योंकि इनमें तो दोष भरे पड़े हैं। मैं तो समझता था कि ये विकार रहित निर्दोषी हैं, पवित्र हैं, अब इनके साथ रहना ठीक नहीं है। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, अच्छा मुझे तो तुमने देख लिया, अब तुम अपनी ओर छड़ी घुमाकर देखो तुम कैसे हो। शिष्य ने जब अपनी ओर देखा तो दंग रह गया। वह सोचने लगा, अरे हम तो सभी दुर्गुणों से भरे हैं। इसी प्रकार लोग तो दूसरे को मीटर लगा कर देखते हैं, लेकिन अपने में मीटर लगा कर देखना भूल जाते हैं। जरा झांक कर देखो तो अपने में क्या देखी के बर दोष रज सम, कहत गिरी सम सोई रे। दोष अपने मेरु सम है, तिन्हे राखत गोई रे। संतों में कोई दोष नहीं होता, दोष हमारी दृष्टि में रहता है। संतों का संग दूसरी श्रेणी का सत्संग है, लेकिन जब कोई संत हमारे सामने नहीं हो तब हम किसका संग करें, ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। उत्तर में निवेदन है कि जो संत हो चुके हैं उन संतों की जो वानियाँ हैं, उन संतों की वानियों का हम संग करें, यह भी सत्संग है। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। कुछ दिन हम सत्संग करते रहेंगे, संतवाणी का संग करते रहेंगे तो कभी न कभी प्रभु की कृपा हो जाएगी और दुर्लभ संत के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी श्रेणी का सत्संग करते करते उनसे सदयुक्ति लेकर सदाचार समन्वित होकर सत साधना करने लग जाएंगे तो सत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करके पहली श्रेणी का भी सत्संग हो जाएगा। अभी हम लोग संत वाणी का संग करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। संतों ने क्या कहा है उसको हम सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और व्यवहार में लाएंगे। हमारा परम कल्याण होगा। परमात्मा का ज्ञान ऐसा ही है कि वह सर्वत्र है। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण वह बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। बाघ का संग करने से क्या होगा और गाय का संग करने से क्या होगा, तो समझिए उसी तरह परमात्मा सज्जन में भी रहते हैं और दुर्जन में भी रहते हैं। सज्जन तो गाय के समान होते हैं
और दुर्जन बाघ के समान। बाघ के सामने जाइए तो वह आपको खा लेगा, उसी तरह दुर्जन के सामने जाइए तो आपके सद ज्ञान को खा लेगा। गाय हमको दूध देती है, उसका दूध हम जीवन भर पीते हैं। माता का दूध उतना नहीं पी पाते हैं जितना कि गाय का दूध पीते हैं। जैसे जीवन भर गाय हमको दूध देती है, उसी तरह संत महात्मागण अपने जीवन भर हमको सद्ज्ञान देते रहते हैं। जिस तरह दूध पीकर हम पुष्ट होते हैं, उसी तरह संतों के ज्ञान को लेकर हम संतुष्ट होते हैं। शारीरिक बल के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मानसिक बल के लिए इस सत्संग रूपी भोजन की आवश्यकता होती है, और आत्म बल के लिए भगवत भजन करने की आवश्यकता होती है। ये तीनों प्रकार के भोजन चाहिए। तन का भोजन चाहिए, मन का भोजन चाहिए और आत्मा का भी भोजन चाहिए। जो संत होते हैं वे हमको देते ही देते रहते हैं। संत सूरदास जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है, सांचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतु है, मार्ग बताई देत भावहु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरतु है। ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहत जग संग कछु लेत, संत कछु लेत नाही, निस्दिन संत जन देवो ही करतु है। वे संत हमको देते ही देते रहते हैं। संत मत बतलाता है कि सत्य और असत्य से क्या लाभ और क्या हानि होती है। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता मन विचलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग से प्रेम करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए अशरीरी हो जाता है, विदेह हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज गृहस्थ थे पर परिवार में रहते हुए निर्लिप्त थे। राजा जनक जी राजपाट सब कुछ चलाते थे पर असंग होकर रहते थे। संत मत बतलाता है अपने परिवार घर गृहस्थी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी परिवार में रहो, अपना काम धंधा संभालते रहो, लेकिन निर्लिप्त हो करके रहो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, जैसे जलमही कमलु निरालम, मुरगाई नैसाने सुरति शब्दी भव सागरु, तरिय नानक नाम बखाने। संत कहते हैं जल में कमल की उत्पत्ति होती है, वह अपने सौरभ से चारों ओर सुरभित करता है। दूर दूर से भौरे आते हैं और उसके पराग को लेकर जाते हैं। उसी तरह यह संसार क्या है, कीचड़ है, भवजल है, जिसमें तुम हो। तुम्हारा जीवन इस तरह का होना चाहिए जैसे कमल का फूल। तुम्हारा यश लेने के लिए, तुम्हारा गुण लेने के लिए, तुम्हारा संग करने के लिए दूर दूर से लोग आवे और लाभान्वित होकर जाए। लेकिन यह सब होगा कैसे? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जितने अंशों में हमारा मन सत्संग में लगेगा उतने ही अंशों में हमारा सुधार होगा। सत्संग के संदर्भ में गुरुदेव का वचन है, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। उन्होंने सत्संग के बाह्य और अंतर दो प्रकार बतलाए हैं। यह धर्म कथा की चर्चा बाहर का सत्संग है, और जब जीव पीव से मिलने के लिए अभंग ध्यान करता है तब अंतर का सत्संग होता है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें दोनों ही प्रकार का सत्संग करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 51वां वार्षिक महाधिवेशन कटिहार में दिनांक 7/4/2002 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु